जी कहे रविदास सुनो पंडित जी, उजालो भेंट हमारी चढ़ा गंगा दैयो। उजालो भेंट हमारी चढ़ा गंगा दैयो। निवेदन कर रहे हैं हमारे भैया अनारी भैया मंच के बगल में खड़े, मंच पे आ जाए, आपका स्वागत है। और आपके लिखे हुए गीत हम गाते हैं, तो स्वागत है आपका, मंच पे आइए और पब्लिक से आशीर्वाद पाइए। कहे रविदास सुनो पंडित जी, चलो भेंट हमारी चढ़ा काबुल के संत शिरोमणि रविदास जी बैठे थे अपने गंगा में। आपको पता है कि काफी जगह से करते रहे। पंडित जी उदय से निकले गंगा स्नान के लाने, तो संत शिरोमणि रविदास जी ने सोची कि आप जा रहे हैं तो कम से कम हमारी भेंट ले जाओ। तो रविदास जी ने भेंट दी, पंडित जी ने वह भेंट ली और बोले ठीक है, हम आपको आदेश को पालन हम कर रहे हैं, आपकी भेंट गंगा जी को समर्पित कर रहे हैं। और जो कुछ भी आपको आपकी भेंट को आशीर्वाद दे हैं, वह भेंट हम आपको लाने दे हैं। तो सुने, बोले रविदास सुन लियो, बोले रविदास सुन लियो, गंगा गंगा लेवे तो तुम दैयो। और हमारे अरविंद भैया से निवेदन है, कमेटी अध्यक्ष से हमारे अनारी भैया का स्वागत किया जाए। बोले रविदास सुन लियो, गंगा जी लेवे तो तुम दैयो। वापस लेते बोले महाराज का निवेदन हमारा ये कि यदि हम जब भेंट दे रहे और यदि गंगा जी सेव ले यदि, तो आपको वह भेंट चढ़ाने, और नहीं तो हमारी वापस लेते आने। ना तर वापस लेते आइयो। बोले रविदास सुन लियो, गंगा जी लेवे तो तुम दैयो। ना तर वापस लेते आइयो। इतनी बात सुनी, इतनी बात सुनी अपने गंगा स्नान के लाने प्रस्थान भाई। इतनी बात सुनी, इतनी बात चले गए सुन के, गंगा जी की आस लगाई चढ़ा गंगा सुन के पंडित जी गंगा स्नान खिलाने गए। होते जाके देखो क्या भाव, पंडित जी ने भेंट चढ़ा, पंडित जी ने भेंट चढ़ाई, प्रकट भई है गंगा माई। और भेंट के बदले कंगना ला।
पंडित ने जैसे ही भेंट पंडित जी ने चढ़ाई, गंगा मैया को हाथ निकल के आओ बस बात भेंट पंडित जी को समर्पित करी। बोली रविदास भक्त को हमारी जब भेंट दे गई हो। बोली गंगा रविदास, बोली गंगा रविदास, भेंट हमारी जैसे वो भेंट गंगा मैया ने पंडित जी को दी तो भेंट ऐसी मामूली भेंट तो होती नहीं, बढ़िया हीरा मोतन से कंगन जड़ो हतो। और जैसे वह भेंट पंडित जी के हाथ में लगी, पंडित जी को दिमाग में चला गया। पंडित जी बोले यार जब भेंट रविदास को तो पता नहीं बनने रविदास से कहते भी गंगा मैया ने कछु नहीं दो हमको चढ़ाया है। पंडित जी भ्रमित हो गए, वह कंगना देख के कैसे वो इतना कीमती है तो हीरा मोतिया से जड़ो। पंडित जी कंगना ले आए, पंडित जी कंगना ले आए, रविदास को नहीं बताए। और ना बताओ कहाँ पे ले गए, जाके रानी हाथ गहाए। बोले जा महारानी जी हम फलाने फलाने जगह गए थे और जहाँ रविदास की भेंट लेके गए थे तो गंगा जी के समर्पित करी, तो गंगा जी ने जो प्रसाद में कंगना दो जो कंगना को रविदास करेगा तो जहाँ कंगना आपके लायक है वो वैसे राजा राजन की रानी को ये चीजें शोभा दे। पंडित जी कंगना ले आए, रविदास को नहीं बताए, जाके रानी हाथ गहाए। और जैसे वो कंगना दिखाओ पंडित जी ने महारानी जी को, तो महारानी को मन फिसल गया। तो जाके रानी हाथ गहाए, जाके रानी हाथ गहाए। और जैसे ही कहो तो क्या कंगना देख रानी हर साल, जैसे ही कंगना देखो रानी एकदम पूरे न संभाली। कंगना देख रानी हर साल, जोड़ी जोड़ा देओ मंगाई जा गंगा महारानी जी को दो और महारानी जी ने तत्काल आदेश करो कि हमें ऐसे के ऐसे कंगन दूसरों चाहने जोड़ा। अब जोड़ा के लाने जैसे कि जुलगट लग गई क्या कह रहे विधिगत पंडित खो भाई, विधिगत पंडित खो भारी, अब खुल जाने पोल हमारी, रविदास से बोले उचार। बोले यदि कंगन को यदि महारानी को जोड़ा चाहे तो अब नहीं मिलना, वो कैसे नहीं मिला, तो रविदास से गलती की माफी मांगने पड़े, उन्हीं से प्रार्थना करना पड़े, और नहीं तो राजा रहीसन के काम।
विधिगत पंडित खो भारी, अब खुल जाने पोल हमारी, रविदास से पुनः उचारी। बोले रविदास हमें माफ करो, हमने आपने जो भेंट दी थी, गंगा जी ने भेंट के बदले कंगना दो, तो बस कंगना हमने महारानी जी को दे दो। और महारानी जी अब कह रहे कि दूसरों कंगना चाहे हमें चाहे कहूँ से भी ला के दो। तो मालिक हम ई भ्रम में आ गए थे, जो कंगना को आप करहो का तो महारानी को दे दे, तो मालिक क्षमा चाहता। चारों हाथ कटौती में पंडित जी ने घर गए, विनय करी पंडित जी ने कि महाराज आप ई समस्या को समाधान आप ही कर सके। तो रविदास जी ने कहा करो कठोता अपने आगे धर के बस सीधे आरती बंदन गंगा जी को आराधना करें कि माता इस समस्या को समाधान करो, नहीं तो दूध में जग में हंसाई होने। चारों हाथ कठौती में नाई, कंगन दो पकड़ाई, जैसे ही कठौती में हाथ डालो, अपने आप कंगन गंगा मैया ने दूसरों कंगन दो, पंडित जी को समस्या को समाधान हो। और पंडित जी कहने लगे ऐसी गलती अब दोबारा न करना, ऐसी लालच में आए। चारों हाथ कठौती में, चारों हाथ कठौती अनारी, कंगन दो पकड़ाई, गंगा मैया। रविदास सुनो पंडित कि हमारी चढ़ा गंगा दैया। रविदास सुनो पंडित हमारी चढ़ा गंगा। बजा तालियां आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अब काफी इंतजार है, 8 बजे तक चलने कार्यक्रम, अब आप और सही होते हो तो चले, नहीं तो फिर क्या है। एक और गीत अपनी आपकी सेवा में कोशिश करें, शायद पसंद आए। और इस संत शिरोमणि रविदास की और संत शिरोमणि रविदास की हो रही जय जयकार रे। जैसे आज जयकार की गूंज लग रहे कि संत शिरोमणि रविदास की हो रही जय जयकार रे। और जहर नाम हमारे भाव जग में जानत है संसार रे। जहर नाम हमारे भाव जग में जानत है संसार। संत शिरोमणि रविदास की हो रही जय जयकार रे। जहर नाम हमारे भव जग में जानत है संसार।
कि इनकी महिमा है न्यारी, जानत है दुनिया सारी। बात है जो महिमा पा रहे हैं कि इनकी महिमा है न्यारी, वो जानत है दुनिया सारी। ऐसे कि इनने काम करे ऐसे जैसे कर गए गिरधारी, काम करे ऐसे जैसे कर गए गिरधारी। मीराबाई ने करी है भक्ति, मीराबाई ने लगन लगाई तो भक्ति से हो गई पार। मीराबाई ने लगन लगाई तो भक्ति से हो गई पार। जहर नाले हमारे भाव जग में मानत है संसार, हमारे भाव जग में मानत है संसार। कि सबको इनने भेड़ में मिटाई, कि सबकी इनने भेड़ में मिटाई, छाती अपनी चीर दिखाई। और कि सबकी इनने भेड़ में मिटाई, छाती अपनी चीर दिखाई। निकारो तुरंत जनेऊगी, एक पंडित गए घबराई। निकारो तुरंत जनेऊ, एक पंडित गए घबराई। काशी के रविदास जी इतने बड़े भक्त थे कि कोनो भी समस्या आ जाती है उनके गांव में, मोहल्ला में, बस्ती में, तो समस्या को बिल्कुल 1 सेकंड में समाधान करते हो। कई ऐसे पेशेंट मतलब पेशेंट की मानो की तबीयत खराब हो जाए तो तत्काल कई जहाँ होते जब सही नहीं लगा तो रविदास जी की नजर आती। और रविदास जी के पास कोनो जड़ी बूटी नहीं आती, सिर्फ भगवान को स्मरण करके पानी भगा देते। निकारो तुरंत जनेऊगी, करे पंडित जी घबराई। मरु पुत्र ब्राह्मण को, इतने ब्राह्मण के पुत्र थे और पता नहीं तबीयत की वजह से उनकी इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, इतने ज्यादा सीरियस हो गए थे, विश्वास नहीं, जो हाथों के मतलब खत्म हो गए। मरु पुत्र ब्राह्मण को जिंदा करो एक बार, मरु पुत्र ब्राह्मण को जिंदा करो एक बार। हर नाम हमारे भोजन में जानत है संसार। और जैसे जब बात राजा ने सुनी, राजा के लोगों को ऐसे ही कोनो चर्चा हुए, ऐसे ही छोटे मोटे भक्त हुए, लेकिन जब चर्चा ज्यादा होने लगती तो आदमी देखने की कोशिश करे तो परीक्षा लेने की। राजा के नगर जब बात पहुंची, उनकी प्रजा ने बात सुनाई। राजा लई परीक्षाया, संत रविदास हो बड़े महान। सेम भी चल के राजा रविदास जी के घर आए, उनकी समस्या को समाधान, उनको जो मन में विश्वास ना हो तो वो विश्वास हो। राजा लई परीक्षाया, संत रविदास हो बड़े महान।
देर ऐसी चर्चा हो गई पंडित जी में और रविदास जी में। बहसबाजी झगड़ा कई प्रकार के आपस में भी हो जाता और भी हो जाता, ऐसे ही झगड़ा पहले भी चलते। तो बोले रविदास यदि तुम्हारी भक्ति में शक्ति है तो जो कुछ हम करके दिखा है वो आप करके दिखा, परीक्षा है तुम्हारी जा। बोले ठीक है महाराज, करके दिखा। रविदास जी सच्चे भक्त थे, उन्होंने ठीक है ऊपर वाले की मर्जी जैसा चाहे। तो पंडित जी ने कहा करो जो कृष्ण भगवान की मूर्ति हती वह मूर्ति में बढ़िया कठुआ की बनवा के और में बढ़िया सोने को पॉलिश करवाओ जी। में रविदास जी को समझ में नहीं आया कि जब मूर्ति काय किया, कठुआ किया कि पीतल किया। राजा नहीं परीक्षाया संत तुम हो बड़े महान, और साल के राम गए तेरा नदी में तुरंत लगे ओ तेरा। साल के राम गए तेरा नदी में तुरंत लगे ओ तेरा। जैसे ही पंडित जी ने अपने सालक राम छोड़े नदी में, महाराज जी के तो डूब गए। अब बोले जो का होगा, पंडित जी घबरा गए। तो बोले यार अब तो सिस्टम ही बेकार है। अब आई बारी रविदास जी के। रविदास जी ने भगवान को समझ कर, भगवान जल लाज आप ही रख सकत, इतने हार जीत की लड़ाई है, मर्जी आपकी, जैसो भी आप सोचो। पंडित जी के डूब गए थे, रविदास जी के तो वैसे के वैसे उतरा रहे। पंडित जी के डूब गए थे, हंसी भाई है हमारे, हंसी भाई गए हारे रे। जहर मांगे हमारे मोहब्बत में जान गए संसार। जैसे ही राजा ने देखो कि कागज रविदास जी के सालेग्राम उतार रहे हैं और पंडित जी के डूब गए, तो राजा जी ने जैसे जो दृश्य देखो तत्काल अपने मंत्रियों से कही, बोले मंत्री जी रविदास जी के लाने पाल के ले आओ।